वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को स्किप करे बिना पूरा देखे। कांग्रेस और आपके चमचे की बोलती हुई बंद। जनता पार्टी केजरीवाल जी का लेटर था ना, मैं लिख कर देता हूँ, गुजरात में मेजोरिटी आ रही है। तहसीन भाई, वो लेटर वैसे ही जीतना था। तहसीन भाई, उसके भी बताता हूँ। प्ले करो ना, आप भी अरविंद जी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा जीती हुई बाजी कैसे हारते कांग्रेस सीखना चाहिए, और जहां पर कोई आपका बेस ना हो, आपका संगठन ना हो, वहां जाकर नोटा से कम मिला, मेरे बेस नहीं है, नोटा से कम इनको मिला है। अरे मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा, नोटा से कम मिला है, मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा। लोटा मिला इनको, सुनिए, और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है। भैया ये देखो, नोटा का लोटा मिला, कहते 10 सीट दे दो। भाई मेरी बात पूरी होनी। जी जी जी, देखिए मुद्दा क्या है, आप बोले हरियाणा के लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते थे। जो अभी हम सुधांशु जी ने कहा, वहां किसान नौजवान सब परेशान थे, लेकिन हम चाहते थे वहां अलायंस हो, और लास्ट तक इन्होंने कहा अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते। हम लास्ट तक ये कहते रहे कि इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना चाहिए, इंडिया अलायंस का चुनाव लड़ना चाहिए। और जम्मू कश्मीर इंडिया अलायंस लड़ा तो वहां सरकार कांग्रेस की बनी, हरियाणा में लड़ता तो मैं दावे से कह रहा हूं वहां भी सरकार इंडिया अलायंस की बनती। ओके, वो कहते हैं कि सब अगर एक साथ आते तो आप निपट जाते। देखिए, अभी जो आपने देखा, ये सुविधा और स्वार्थ की राजनीति के कारण होता। दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के पास वोट नहीं है, पर उन्हें अधिकार है आगे बढ़ने का। यहाँ कांग्रेस के पास वोट नहीं, पर इंपॉर्टेंट बात ये, कांग्रेस पास तो बहुत वोट हुआ करता था, सरकार भी थी दिल्ली में। हमारा वोट तो विधानसभा में दिल्ली में 38-39% इंटैक्ट है, और लोकसभा में 54-55% मिलता है। ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी के पास वोट गया कौन सा है? कांग्रेस का। ये वही वाला वोट गया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोशिश कर रही है कि तू मेरे पास आ जा। जो इन्होंने रिलेशनशिप की बात कही थी ना, वो रिलेशनशिप बड़ी मजेदार है। वो एक ही लैला के कई कई मजनू हैं। और कोई कहता है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख। अब देखिए क्या हो गया। उत्तर दे, लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये तो हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या थी आपके हरियाणा के अंदर? बता रहा हूं, इनकी मैं दिल्ली में सोच सीटें पूछता हूं, आपका वोट परसेंटेज क्या था? केरल में बीजेपी का पूछ लेना कितना था, बता देंगे। केरल में बीजेपी का कितना था, पूछ लो। कितना है बताइए ना, बीजेपी केरल का चुनाव। अरे बताया बीजेपी केरल का चुनाव हुआ तो हरियाणा के बारे में पूछूंगा क्यों भाई? नहीं नहीं, केरल में पूछ लीजिए, बता दें। अच्छा आप बताइए, चुनाव कहाँ का हुआ अभी? अमीश भाई खड़े होके बोलिए, कहाँ का हुआ चुनाव? जम्मू कश्मीर। सुनिए, केरल में 16.8% बीजेपी का वोट है, एक लोकसभा जीती है, और नंबर 2। हरियाणा में वोट शेयर बताइए। मैं हरियाणा में उनका भी वोट शेयर पूछता हूँ, आपका भी वोट शेयर पूछता हूँ, ठीक है? जेजेपी से दुगना सा पूछिए, जेजेपी कितना था आपका? पूछिए जेजेपी कितना था? अरे ऐसा क्या नंबर है जेजेपी, आप बताइए जेजेपी कितना था? अरे बताइए ना, आपका वोट जेजेपी से दुगना था। आप बताइए कितना जेजेपी का? अच्छा कितना? आप बताइए जेजेपी का कितना था? 1.69%। सुन लीजिए, जेजेपी का कितना बता दें ये लोग। और आपकी दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है? 0 है। मैं मानता हूँ, तो मैंने कहा कि दिल्ली में वो बड़ी पार्टी है, तो दिल्ली में अगर वो डोमिनेट करे ठीक है। हरियाणा में 10 सीट मांगे, वोट परसेंटेज नोटा से कम, कहते 10 सीट दे दो। भाई मेरी बात पूरी होनी। जी जी जी, देखिए मुद्दा क्या है, आप बोले हरियाणा के लोग ये बात तो आपने कांग्रेस का वोट लिया। मैंने क्या बोला? अगर 22 उनके पास, आपने कांग्रेस को निपटाया, मैंने कहा कांग्रेस के कंधे पे चढ़कर। भाई बिल्कुल नहीं, उन पे 22 था, हम पे आज 54 है। वो वैसे एक इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, बात बोलूं, इन्होंने गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में कांग्रेस का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में कांग्रेस को साफ कर दिया, फिर ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस माफ कर दे। ऐसा नहीं समझेगा। अच्छा ठीक है, और दिल्ली की अमीश भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी एमसीडी से ये तो कांग्रेस। लोग नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की हत्या बहुत बार बार बीच में आता। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, गांधी जी कितनी गोली लगी थी बताइए? गांधी जी कितनी सिक्योरिटी मिली थी? गांधी जी को कितनी देर बाद अस्पताल ले जाया गया था? और गांधी जी की मृत्यु का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? यह आज की विचारधारा और आज की युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नाथूराम गोडसे का बयान है कि मैंने 2 गोली मारी, अदालत में बयान। अब सुनिए, पुलिस का बयान है कि 3 गोली लगी। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार अवेलेबल थे, 2 अखबारों के, एक द हिंदू और एक न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने कहा 4 गोली लगी। यही नहीं पता कितनी गोली लगी। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी जी जी, क्या सवाल आपके खड़े होकर पूछे? सर मेरा ये सवाल है कि आप एनसी और पीडीपी पहले भी 370 के पहले भी थे पावर में, अब एनसी फिर से पावर में आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस दे आर मेकिंग? क्या फर्क है? वो कह रहे हैं क्या फर्क है। बिल्कुल सुधांशु, एनसी और पीडीपी दोबारा ही सत्ता में आ गए एक तरह से। मैं बताना चाहता हूं, फर्क यह है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं,
ये उस वातावरण में चुनाव हुए हैं जब आपको पूरे कश्मीर घाटी में ना कोई पाकिस्तान का झंडा दिखा, ना ISIS का झंडा दिखा, ना पत्थरबाजी दिखी, ना जुमे की नमाज के बाद आके कोई ऐसी भीड़ निकलती हुई दिखी जिसने इंस्पेक्टर अयूब पंडित को गोली मार दी हो। कहीं 90 का दशक था जब लाल चौक के ऊपर राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकता था। आज आपने देखा कि लाल चौक के ऊपर देर रात तक चुनाव प्रचार हो रहा था। डल लेक के ऊपर कितने ही टीवी चैनलों ने अपने कार्यक्रम किए और 63% वोटिंग हुई। और आप लोगों को नहीं पता होगा कश्मीर में चुनाव होते थे 14, 15, 18 सीटें निर्विरोध चुन जाती, यानी चुनाव ही नहीं होता था उन विधानसभाओं। जी सवाल। मेरा सवाल सुधांशु जी से। सुधांशु जी, इसके आप जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुए उसमें सारे मुद्दे उठे और मणिपुर का भी मुद्दा हर बार उठता है, तो मेरा यही सवाल है कि मणिपुर वाले केस पे आज तक बीजेपी चुप क्यों है? मणिपुर पे चुप क्यों है बीजेपी? मणिपुर पे बीजेपी नहीं चुप है, मणिपुर के ऊपर ये लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। साहब बताइए, केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए थे ना, तो मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं लाया विश्वास प्रस्ताव? दिल्ली में प्रदर्शन होता, इंफाल में क्यों नहीं होता? इंफाल में एक बयान तक नहीं होता, सिर्फ दिल्ली में बयान होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर देश में राजनीति करनी है, मणिपुर से लेना देना नहीं। मेरा एक सवाल है, ये गोडसे को क्या देशद्रोही मानते हैं? अच्छा बताओ, अफजल गुरु पहले बताओ, बताओ आप बताओ। बटाला हाउस इनकाउंटर पे बटाला हाउस देशद्रोही है, देशद्रोही है अपने गुरु, देशद्रोही है। शाहीन बाग मेरे दिल में है, देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं। आप बोलो जी आप बोलो गोडसे सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सिसोदिया ने बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में। शाहीन बाग में देश विरोधी घटना हो रही थी कि नहीं? बोलिए। अफजल गुरु देशद्रोही है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी एक विचार है, वैचारिक अधिष्ठान है। उस विचार को गोडसे ने मारा। अरे भाई पूरी अब बोलने देंगे आप, पूरी बात तो बोलने आप दीजिए। देखिए उस विचार को गोडसे ने विचार मारा। को किसने मारा मैं बता रहा हूं। महात्मा गांधी का वैचारिक अधिष्ठान था राम राज्य। महात्मा गांधी का प्रतिदिन का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। जिस दिन हलफनामा दिया गया राम झूठे थे, राम थे नहीं, विचार की हत्या उस दिन हुई। मैं कहने को तैयार हूं कि गांधी के शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, तुम कहो गांधी के विचार का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलो बोलो, गांधी के विचार का हत्यारा। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर हिम्मत बोल के दिखाओ तू, बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। खालिस्तानी मुर्दाबाद बोलो। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। अडानी से क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? खालिस्तानी का मुकाबला मदानी से कर रहे हैं? नहीं, खालिस्तानी का मुकाबला मदानी से कर रहे हैं। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। पूरे देश को अडानी के आगे बोलते हो। बोल के दिखा खालिस्तान मुर्दाबाद। चाहूँगा कि आप कह रहे हो बीजेपी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। सर ऐसा हो सकता है कि अगर सपा पावर में आ जाए तो एक साथ 140 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे दोगे? जो वर्दी लोग हैं उन्हें नौकरी अब भी मिल रही है। अगर आप में स्किल्स है तो आप अपनी एक लिविंग अर्न कर सकते हो। लग्जरीज देना सरकार की ड्यूटी नहीं है। अगर आप वर्दी हैं तो आपको लिविंग अर्न कर सकते हो आप भारत देश में। वर्दी मतलब काबिल। और नाम 1 लाख का मॉन्ट ब्लैक का पेन लगा के गरीब बताते हैं, 10 लाख का सूट पहन के अपना गरीब बताते हो, अडानी के जहाज में बैठ के अपना गरीब बताते हो, देशभक्त बताते हो, पूरे देश को बेच दिया, सारी एमएनसी कंपनियों को बेच दिया। पहली बात है। दूसरी बात, उन्होंने कहा चुनाव जीत रहे हैं। कौन कहां से जीत रहे हैं? कहां से जीत रहे हैं? देश में 240 सीटें आई, 400 की बात कर रहे थे। 400 की बात कर रहे थे। दिल्ली में कितनी आई? आपकी दिल्ली में कितनी सीटें आई? आई? मेरी बात सुन लीजिए, अलायंस करा था। बता रहा हूं, दिल्ली में भी चुनाव होगा 25 में, फिर 70 आएंगी। बता रहा हूं, अभी 70 आएंगी, 70 आएंगी, बता दो रहा हूं। 7 में से लोकसभा कितनी आई? 240 सीटें, 400 की बात कर रहे थे। आपने तो लाइन ली थी ना कि केजरीवाल को कौन जेल से बाहर देखने जाता है वो वोट डाले। अमीश वो भाई, वोट डाले। कितनी सीटें आई दिल्ली के अंदर? अमीश भाई जी, हम लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। हम प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चुनाव ये लड़ रहे 400 की बात। हमने 400 की बात करी थी। हमने 400 की बात करी थी। हमने 400 की बात करी थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। हमें लड़ाओ। अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के कमरे में, घर में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है कि जब दिल्ली की 40% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई ऐसे कमरे में रह सकता है, बंगले में, और इनके यहाँ 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, 15-15 लाख के कमोड लगे हैं, 68-70 करोड़ का रिनोवेशन हुआ है, और उसके बाद कहते हैं हम तो सिंपल से आम आदमी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए था। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, इनकी अब स्थिति क्या हो गई है, वो घर को छुपाना चाहते हैं। सुनिए, सुनिए, सुनो मेरे भाई, अभी सुनोगे समझ में आएगा कि अब तो चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे।
तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं। ओके, आखिरी में 30 सेकंड देखिए उन्होंने। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एम करते हैं 108 लाइक्स का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूले।